कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो उस वक्त ट्रेन में होता है जो सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे जिस स्टॉप पर उतरना था ये ट्रेन वहां नहीं जा रही बल्कि ये तो कहीं और ही जा रही है। इसलिए वो आदमी खड़ा होता है और चेक करने के लिए जाता है कि आखिर ये क्या माजरा है। बट तभी उसका पैर खून पर पड़ने से स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून गिरा हुआ है और यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बट तभी अचानक वो दूसरे डिब्बे की तरफ देखता है। वो दिखता है कि एक आदमी ने अलग तरह का सूट पहन रखा है और वो अपने हथौड़े से लोगों को मार रहा है, उनकी बॉडी को काट रहा है। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम लियोन होता है। लियोन जो कि एक फोटोग्राफर होता है और वो सरवाइव करने के लिए काफी मेहनत करता था। फिर हमें लियोन की बेस्ट फ्रेंड माया दिखाई जाती है और वो भी एक जॉब करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे बट उनके पास अच्छी जॉब नहीं थी। इसलिए माया अपने एक फ्रेंड को कहकर लियोन के लिए एक स्टूडियो में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपने पिक्चर्स को डिस्प्ले पर लगा सके और अच्छी पैसे कमा सके। फिर अगले दिन लियोन माया के फ्रेंड के साथ स्टूडियो जाता है जहाँ पर वो स्टूडियो की ऑनर से मिलता है और उसे लियोन की पिक्चर्स ज्यादा पसंद नहीं आती। इसलिए वो इन पिक्चर्स को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम और अच्छी पिक्चर्स खींच कर लाओ ताकि मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूं और तुम्हें कुछ यूनिक पिक्चर्स लानी होंगी। सो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कि मुझे कोई परफेक्ट पिक्चर नहीं मिल जाती। फिर रात में लियोन को उसी ट्रेन के सपने आने लगते हैं, उसी ट्रेन के जिसमें लोगों के मर्डर हो रहे हैं। फिर वो उसी स्टेशन जाता है और कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिक पिक्चर्स कैप्चर करें। फिर वो देखता है कि वहां पर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। तब लियोन उनकी भी पिक्चर्स खींच लेता है मगर फिर वो उस लड़की को उन लड़कों से बचा भी लेता है जिसके बदले वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और फिर वो वहां से ट्रेन के लिए चली जाती है। बट तभी ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी अपने हाथ से ट्रेन के दरवाजे को बंद होने से रोक देता है और वो दरवाजा खोलकर उस लड़की को अंदर बुला लेता है। इस आदमी ने 8 स्टार्स वाली रिंग पहन रखी थी। ये सब कुछ लियोन भी देख रहा था और वो उस आदमी के हाथ की एक पिक्चर भी बना लेता है। वो लड़की गाना सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है बट तभी वहां पर वही सूट पहना आदमी आता है और उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। लियोन अपनी खींची गई सारी फोटो माया को दिखाता है। माया उन सारी फोटो को देखकर काफी खुश और काफी इंप्रेस होती है और कहती है कि अब तुमने काफी ज्यादा यूनिक पिक्चर्स बनाई हैं। फिर लियोन न्यूज़पेपर में उसी लड़की की फोटो देता है जिसे कल रात उसने उन लड़कों से बचाया था। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से ही मिसिंग है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है, बहुत गलत है और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि कल रात इस लड़की को 3 लड़के परेशान कर रहे थे। तो क्या पता उन लड़कों ने ही इस लड़की को किडनैप किया हो या फिर उसके साथ कुछ गलत किया हो, यानी उसे मार दिया हो। बट वो डिटेक्टिव उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं थी और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। इसीलिए लियोन वहां से निकलकर सीधा स्टूडियो की ऑनर के पास जाता है और वो उस फोटोग्राफ दिखाता है। इन फोटोग्राफ को देखकर अब वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही फोटोग्राफ लाकर देते रहोगे तो मैं तुम्हारी फोटोग्राफ को स्टूडियो में लगाऊंगी और तुम्हें अच्छी जॉब दूंगी ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। इस बात से लियोन काफी खुश होता है। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड माया और उसके फ्रेंड के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 लोग उसी ट्रेन में आए हैं। उन तीनों में जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी कहानी सुन रखी है। इस बात पर उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग भी तो तुम्हारे साथ ही है ना। बट तभी किलर अपने हथौड़े से उसके फ्रेंड के सर पर मारता है जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर वो उस लेडी के हस्बैंड को भी बुरी तरह मारकर घायल कर देता है और अब वो बढ़ता है उस लेडी की तरफ। बट उस लेडी का हस्बैंड उस किलर को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपने हथौड़े से उसके हस्बैंड के फेस पर मारता है। उसके हस्बैंड को मारने के बाद अब वो उस लेडी को इतनी जोर से मारता है कि उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है और बड़े दर्दनाक तरीके से तीनों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लियोन उसी स्टेशन के बाहर बैठा होता है और तभी वो उसी किलर को देखता है जिसने वही सूट पहना होता है। वो किलर वहां से निकलकर कहीं पर जा रहा होता है। तब लियोन उस किलर का पीछा करता है और उसकी फोटो बनाता है और इसी दौरान वो किलर के हाथ की अंगूठी भी देख लेता है। अब क्योंकि वो पिक्चर्स बनाता हुआ उसका पीछा कर रहा था इसीलिए वो किलर उसे देख लेता है। बट वो किलर लियोन को कुछ भी नहीं कहता और अपने होटल की तरफ चला जाता है। लियोन उसके होटल का नाम नोट कर लेता है कि यह आदमी यहाँ पर रहता है। घर आकर लियोन को पता चलता है कि ये रिंग सेम उस इंसान की रिंग जैसी है जिसने उस लड़की के लिए कल रात दरवाजा खोला था और अब लियोन को उस आदमी पर शक होता है कि जरूर इसी ने ही उस लड़की का मर्डर किया होगा। इसलिए अब वो उस किलर पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि ये किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और डेली सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है और जब लियोन उस ट्रेन में जाने लगता है तब एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और वो उसको फोटो खींचने से मना करता है। कहता है कि फोटो खींचना मना है। उनकी इसी बातचीत के बीच लियोन अपनी ट्रेन मिस कर देता है और वो ट्रेन वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी उस ट्रेन में आया है और वो किलर उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से किलर को कुछ हो जाता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे दर्द होने लगता है और
और इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, जिससे वो उस किलर पर हमला कर देता है। और यहाँ पर वो आदमी किलर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन तभी लोगों की आवाज ड्राइवर सुन लेता है, इसलिए वो गन लेकर वहां पर आता है और तब ड्राइवर उस गन से उस आदमी को शूट कर देता है। ऐसा करके वो किलर को कहता है कि तुमने मुझे डिसअपलोड किया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेन का ड्राइवर किलर का बॉस है, यानी ये दोनों मिले हुए हैं। और यहीं पर हमें किलर का नाम भी पता चलता है। किलर का नाम महोगनी होता है। इसके बाद डेली लियोन को अपने सपने में उस ट्रेन में होने वाले इंसिडेंट्स दिखाई देता है, जहां पर वो किलर की जगह खुद को देखता है कि वो लोगों का मर्डर कर रहा है। इस बात की वजह से लियोन काफी हैरान हो जाता है, इसीलिए वो फिर से उस किलर यानी महोगनी की मीट फैक्ट्री में जाता है। वहां जाकर वो महोगनी की पिक्चर्स बनाने लगता है और लियोन को ऐसा करता देख महोगनी देख लेता है। यह देख महोगनी उसे मारने के लिए आ ही रहा होता है कि लियोन वहां से भाग जाता है। इधर माया लियोन के घर आती है और वो वहां पर बहुत सारी फोटोग्राफ देखती है जो सारी मर्डर्स और किलिंग से रिलेटेड होती है। लियोन माया को बताता है कि सारी किलिंग्स कई सदियों से हो रही हैं और इन किलिंग्स के बाद एक बुचर को पकड़ा भी था, बट बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और वो यह भी बताता है कि पिछले कई सालों से हादसे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो कोई भी लास्ट ट्रेन पकड़ता है वो कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं आता। ये सुनकर माया कहती है कि तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें इन सब चीजों को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगले दिन लियोन अपने दोस्त के कैफे में जाकर माया से कहता है कि वो आज के बाद उस आदमी का पीछा नहीं करेगा। तभी वो देखता है कि महोगनी उसे उस कैफे के बाहर खड़ा देख रहा था। यह देखकर लियोन फिर से उसका पीछा करते हुए उस मेट्रो तक पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला गया। लियोन महोगनी से छुपकर उस पर नजर रख रहा था। तभी लियोन देखता है कि महोगनी के पास दो लड़के कैंडी बेचने के लिए आते हैं, बट उस वक्त भी महोगनी उन्हें कुछ नहीं कहता और अपने बैग से पैसे निकाल कर दे देता है। और पास वाले सभी स्टॉप के लोग उतर जाते हैं और कुछ लोग चढ़ जाते हैं। इसके बाद ट्रेन भी अपना रूट बदल लेती है। अब शुरू होता है महोगनी का खूनी खेल। वो अपने डब्बे में बैठे सभी लोगों को मारने लगता है। ये सब लियोन भी उस डब्बे से देख रहा था और वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर लियोन हिम्मत करके महोगनी की उन डेड बॉडीज के साथ पिक्चर्स खींच लेता है। उस वक्त हम देखते हैं कि महोगनी वहां पर लोगों को मारकर उनके दांत, नाखून और आंखें निकालकर अपने साथ ले जाता है। जब लियोन फोटोग्राफ ले ही रहा था कि तभी महोगनी भी उसे देख लेता है। यह देखकर लियोन उससे बचने के लिए वहां से तेजी से भागने लगा, मगर मेट्रो के आखिर तक पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां के सभी दरवाजे लॉक्ड थे। तभी वहां पर महोगनी आकर उसका सिर मेट्रो की खिड़की पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम लियोन को मेट्रो में उल्टा बंधा हुआ देखते हैं। तभी बहुत ही अजीब से हाथ लियोन को नोचने लगते हैं। इसके बाद जब लियोन की आंखें खुली तब वो एक दूसरे स्टेशन पर था। लियोन वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। माया भी उसका इंतजार कर रही थी, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और अपने वॉशरूम में चला जाता है। अंदर जाकर लियोन देखता है कि उसके शरीर पर एक बहुत ही अजीब सा निशान बना हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह उसके साथ हो क्या रहा है। बाहर आकर लियोन माया को ट्रेन में हुई हर एक बात के बारे में बताता है कि तभी माया उसके शरीर पर उन खरोच को भी देख लेती है। ये देखकर वो जल्दी से लियोन को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करने ही वाली थी कि तभी लियोन उसे रोक लेता है और उसके साथ काफी अजीब तरह से पेश आता है। लियोन का ऐसा बर्ताव देखकर माया को भी काफी अजीब लगता है। अगली सुबह माया अपने दोस्त जर्गस को लेकर उसी होटल के बाहर आ जाती है जो कि उसने लियोन की फोटो में देखा। वो दोनों महोगनी के जाने के बाद उसके घर में चले गए। माया जर्गीस को बाहर रहने के लिए कहती है और खुद अंदर चली गई। अंदर जाकर वह देखती है कि वहां पर काफी सारे बहुत ही अजीबोगरीब हथियार पड़े हुए थे। अब उसे भी समझ आ गया कि लियोन बिल्कुल सही बोल रहा था। इतने में जर्गीस भी अंदर आ जाता है। उधर माया को महोगनी के वॉशरूम से कुछ कांच की बोतल में कुछ आर्गन मिलते हैं। उधर जर्गीस जैसे ही महोगनी की अलमारी देखता है, उसके अंदर लियोन का कैमरा टंगा हुआ। तभी पीछे से आकर महोगनी जर्गीस पर अपने हथौड़े से हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। जैसे ही माया उसे देखने आई, उसे शक हो जाता है कि वहां पर वो किलर आ चुका है, इसलिए माया मौका देखकर वहां से भाग जाती है। फिर हमें लियोन को भी दिखाया जाता है जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि माया उसी ऑफिसर के पास जाती है जिसके पास लियोन गया था। तब वो ऑफिसर माया को बताती है कि हमने उस फ्लैट में जाकर देखा था, वहां पर कुछ भी नहीं। उल्टा वो माया को ही डांटने लगी है कि आखिर तुम उसके फ्लैट में बिना उसकी इजाजत के कैसे जा सकती हो, इससे तुम्हें भी जेल हो सकती है। ये सुनकर माया को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से खड़ी होकर चली गई। दूसरी तरफ हम लियोन को सुसान के साथ एक पार्टी में देखते हैं क्योंकि लियोन उनके लिए काफी अच्छी तस्वीरें लाया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा होता है और उसी खुशी में एक पार्टी रखी गई थी। तभी लियोन को महोगनी की फोटो दिखती है और उसके होश उड़ जाते हैं और वहां से चला जाता है। वो वहां से उसी मीट फैक्ट्री में चला गया जहां पर महोगनी काम करता है। वो वहां पर जाते ही उधर रखे चाकू उठा लेता है। इधर माया भी अपने फ्रेंड के कैफे से एक गन लेकर जर्गीस को ढूंढने के लिए जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे वही पुलिस ऑफिसर रोक लेती है। यहाँ पर हम उसके गले में वैसा ही स्टार वाला लॉकेट देखते हैं। वो माया को बताती है कि तुम्हें जर्गीस रात 2 बजे उसी मेट्रो में मिलेगा। इसके बाद माया सीधा उस मेट्रो में चली जाती है। माया अपनी गन लेकर एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाने लगती
लगती है। वहीं दूसरी तरफ लियोन भी एक स्टेशन पर आ जाता है जहाँ से वो मेट्रो गुजरने वाली है। जैसे ही मेट्रो उसके सामने से जा रही थी, लियोन देखता है कि उसके अंदर माया भी होती है। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए मेट्रो के पीछे भागकर उस मेट्रो में चढ़ जाता है। मेट्रो में माया जैसे ही एक डब्बे में घुसी, वो देखती है कि वहाँ पर काफी सारे लोग मेट्रो में टंगे हुए थे। वो उन्हें देखकर काफी घबरा जाती है और वहाँ पर जर्गीस भी होता है। जैसे ही वो जर्गीस को नीचे उतारने की कोशिश करती है, उसके चीखने की आवाज दूसरे डब्बे में बैठा महोगनी भी सुन लेता है। जैसे ही वो उसके डब्बे में आया, माया उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, मगर उसकी चलाई हुई एक भी गोली महोगनी को नहीं लगती। यह देखकर माया वहां से भागने लगती है, पर महोगनी अपना हथौड़ा फेंककर उसे नीचे गिरा देता है। वो उसे अपने हथौड़े से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर पीछे से लियोन भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। लियोन और महोगनी दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। एक बार तो महोगनी लियोन को अपने चाकू से मारने ही वाला था, मगर लियोन उससे बच जाता है। इसके बाद लियोन महोगनी पर हमला करके उस दरवाजे से बाहर गिराने की कोशिश कर रहा था। तभी लियोन उसके हाथ पर उसी का हथौड़ा मारता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद माया लियोन को गले लगा लेती है। तभी उनकी मेट्रो एक अजीब सी जगह पर रुक जाती है और उस मेट्रो में बहुत ही अजीब से दिखने वाले जीव आ जाते हैं और उन डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। ये देखकर लियोन और माया दोनों उस मेट्रो से नीचे उतर जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ इंसानों की हड्डियों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही महोगनी आकर लियोन पर हमला कर देता है। लड़ते वक्त लियोन देखता है कि महोगनी के सीने पर भी ठीक उसके जैसा ही निशान होता है। इस लड़ाई में फिर से महोगनी लियोन को मारने ही वाला था कि तभी लियोन उसके गले में वह चाकू घुसा देता है। मरने से पहले महोगनी लियोन को कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, और इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर उस मेट्रो का ड्राइवर भी आ जाता है। वो लियोन को माया को दिखाता है, जो कि बेहोश हुई उस हड्डियों के ढेर पर पड़ी हुई थी। जैसे ही लियोन माया को बचाने के लिए जाने लगा, वो ड्राइवर लियोन को पकड़कर उसकी जीभ को उखाड़ देता है और वो उसकी जीभ को खा जाता है। इसके बाद वो लियोन को बताता है कि अब इस काम को तुम संभालोगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है, और वो माया का दिल निकालकर लियोन को खाने के लिए देता है। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं, जो कि उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, जो कि उसे महोगनी की एक डायरी पकड़ा देती है, जो कि उसे भी ऐसे ही दी गई थी। और लियोन उसी रात मेट्रो में जाकर लोगों का शिकार करने लगा, ताकि उन जीवों की दुनिया और हमारी दुनिया एक दूसरे से अलग रहे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।